नमस्कार, न्यूज टाइम्स के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर रहा त्योहार में, मकर संक्रांति और टुसू मेला में लोग उमड़े। चौड़ल प्रतियोगिता और मुर्गा लड़ाई रहा आकर्षण का केंद्र। लोगों ने नदियों में स्नान कर सूर्य देवता को किया नमन। सिख समुदाय के लोगों ने भुग्गा के चारों ओर घूमकर मनाई लोहड़ी। गुजराती समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया पतंगबाजी में हिस्सा। और ईद मिलादुन्नबी पर हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुलूस ए मोहम्मदी में की शिरकत। अब खबरें विस्तार से। शहर में हर तरफ मकर संक्रांति, टुसू पर्व और ईद मिलादुन्नबी की धूम रही। मकर संक्रांति अथवा टुसू अथवा लोहड़ी अथवा पोंगल पर्व पूरे देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आदिवासी मूलवासी टुसू पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सोनारी, दुमुहानी, भूयडी, बागुनातू नदी घाट, बिरसा नगर कुआं मैदान, पटमदा के हथियाडी, धान चटानी आदि स्थानों पर टुसू पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर टुसू मेला का आनंद दूर दराज से आए लोग उठाते हैं। 14 जनवरी से आरंभ होने वाले इस पर्व की धूम लगभग सप्ताह भर चलता है। सोनारी दुबुहानी में लगने वाले टुसू मेला की ख्याति दूर दूर तक है। यहाँ मुर्गा लड़ाई आकर्षण का मुख्य केंद्र है। लोग अपने मुर्गे लेकर दूर दूर के गांवों से यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा चौड़ल प्रतियोगिता की भी परंपरा है। रात का दिन, इसलिए हम लोग का उत्सव है ज़्यादा, इसीलिए हम लोग गंगा माँ का ज़्यादा मानते हैं, इसलिए हम लोग गंगा माँ का पूजा करें, सूरज भगवान के कर रहे हैं। लेकिन अगर जो मन्नत है तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पूरा हो जाएगा तो हम लोग, आप लोग को पता चलेगा, ये हम लोग सबको पता चलेगा कि आज मेरा पूरा हो गया। हाँ हाँ, यही मांगते हैं कि बच्चा अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे। रीजन है और साथ में क्या जो भी शुभ काम होता है आज ही से स्टार्ट हो जाता है। बस क्या क्या किए हैं? बेसिकली आज बोलते हैं उत्तरायण करके कुछ ऐसा कुछ है, तो इसलिए सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। बस आज मकर संक्रांति है। क्या करते हैं आज? गुड़ पीठा बनता है, सिद्धो पीठा बनता है और मने वही पीठा बनता है और क्या मुड़ी। सुबह में नदी में आके स्नान करके नदी में स्नान करके दान पुण्य करके मंदिर जाते हैं, फिर घर जाके पीठा उठा खाते हैं, सबको बांटते हैं। गंगा स्नान। क्या है आज? आज मकर संक्रांति है। क्या क्या करते हैं आप लोग? आप लोग गरीब को दान करते हैं। मकर संक्रांति या स्वर्णरेखा नदी का स्नान करने आए हैं। आज का दान करना कितना महत्व है? हाँ, बहुत महत्व है। आज का पुण्य बहुत है, समूचा साल का पुण्य है, सात जन्म का पुण्य आज का दिन स्नान करने, दान करने से। टुसू पर्व में मेला, चौड़ल प्रतियोगिता के अलावा मुर्गा लड़ाई मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। लोग दूर दूर से मुर्गे लेकर आते हैं। इसके लिए अच्छी पुरस्कार राशि भी होती है। कॉक फाइट यानी मुर्गा लड़ाई पुरानी परंपरा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। टुसू पर्व के मौके पर मुर्गा लड़ाई की अपनी ही रौनक होती है। मुर्गा लड़ाई को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और घंटों इंतजार भी करते हैं। नाम रखा है केजरीवाल। क्यों केजरीवाल रखे? जीतेगा, जीत के दिखाएगा। अमीन नेता है, मुख्यमंत्री है। क्या नाम है मुर्गा का? केजरीवाल। ऐसे इसका नाम रखे हैं हेमंत सोरेन। ये हमारा राज्य का मुखिया है इसीलिए, और ये हम लोग को जिताएगा अभी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं हेमंत सोरेन। ये 10,000 में खरीदे हम लोग मुर्गा, ठीक है। अभी इसमें 2 जीत चुके हैं, ये तीसरा बार हम लोग इसमें बाजी लगाएंगे। हेमंत सोरेन नाम क्यों रखे हो? हमारा राज्य का देख रहे हैं, ये बड़ा मुर्गा है, ठीक है, ये हमारा राज्य का मुखिया ऐसा लगता है, इसीलिए ये लड़ाने के लिए शौक से, जैसे हम प्यार करते किसी से, वैसे ही रखा मुर्गा को। ये लड़ाने के लिए रखे, इसमें बाजी जीतना चाहते हैं हम। इसको और चाहते हैं जो कि कोई इंडिया का राहुल गांधी जैसा नेता, युवा संघ, इसलिए रखे लड़ाने के शौक से। सिख धर्मावलंबियों ने सोमवार रात लोहड़ी पर्व मनाया।
लोहड़ी पुत्र रत्न की प्राप्ति पर परंपरागत ढंग से अग्नि प्रज्वलित कर मनाया जाता है। आम बागान मैदान में आयोजित लोहड़ी में सिख समाज के लोगों ने परंपरागत ढंग से अग्नि प्रज्वलित कर मनाया। भुग्गा जलाकर लोगों ने गीत नृत्य कर खुशियां मनाई। भुग्गा के चारों ओर चक्कर लगाकर तिल, लेवड़ी, चूड़ा आदि चढ़ाने की रस्म भी है। का बहुत पवित्र पर्व है और ये खुशियों का त्यौहार इसको माना जाता है। हमारे पंजाब में, हमारे जहाँ भी सिख कौम के लोग हैं, इसको जब फसल पकती है जब, तो उसकी खुशी में हम लोग फिर जो मूंगफली वगैरह जो होती है, हम लोग पॉपकॉर्न, मूंगफली, चूड़ा, रेवड़ी, तिलकुट, ये सब हम लोग अग्नि को प्रभावित करते हैं, अग्नि में देते हैं हम लोग, और उसके गिर्द फेरे लगाते हैं। घर में खुशहाली, राज्य में खुशहाली, और अपनी तरफ से हम लोग समाज में खुशहाली की, अपने परिवार की खुशियों के लिए हम लोग दुआ करते हैं। और उसमें बेसिकली ये पर्व हम लोगों का खुशी का पर्व है, नाचने गाने का और खुशियाँ मनाने का, खाने खिलाने का पर्व है। जैसे आप देख ही रहे हैं, गिद्दा डालते हैं, बाकी उसके आगे चक्का लगाते हैं, पूजा करते हैं उसकी। मकर संक्रांति के अवसर पर विश्वजीत मणि मेला की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। गुजराती समाज के लोग पतंगबाजी में परंपरागत रूप से भाग लेते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गुजराती समाज में पतंगबाजी की परंपरा है। बिष्टुपुर स्थित विश्वजीत मणि मेला मैदान में गुजराती समाज के लोगों ने पतंग उत्सव में भाग लिया। इस दौरान सबसे अधिक पतंग काटने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मंगलवार को हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल हुए। जुलूस मानगो, सांची, जुगसलाई, धतकीडी आदि क्षेत्रों से गुजरा। सांची आम बागान से जुलूस निकलकर धतकीडी कम्युनिटी सेंटर पहुंचा। हजारों अकीदतमंदों ने जुलूस में भाग लिया। इस दौरान पैगंबर ए अकरम के बारे में विस्तार से बयान भी किया गया। ये एक संयोग है कि 60 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ईद मिलादुन्नबी और मकर संक्रांति एक दिन पड़ा है। कभी वो टुकड़े मिला रहे हैं, कभी खेती तकलीफ होगी। जनाब तनवीर आसमी सरकार जब आ गए, दोनों जहां को मैं तकबीर अदब के लिए खड़े हो जाए और माइकराम आ गए, खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह। फूलों की बारिश 10 बजे से लेकर 12 तक, इसलिए हमारे हजूर का पैगाम है कि तमाम लोग इत्तेहाद से मिलकर उनकी जो हमें पैदाइश के मौके पर आज मिलादुन्नबी का ये जुलूस, इसमें कम से कम 6 लाख लोग शामिल हुए और प्लेन से फूलों की बरसात में तमाम देश की खुशहाली के लिए दुआएं की गई और ताकि हिंदुस्तान हमारी तरक्की करे और इस्लाम अमन का पैगाम देता है। हम अमन पसंद है, इसलिए हमारा ये जुलूस बहुत अपने इंतजाम के साथ अच्छे ढंग से चला। इसमें किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन की का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मौके पे अच्छा इंतजाम किया। मुसाफिर किसी रोशनी की तलाश में भटकते फिर रहे थे, अमन राष्ट्रीय सुलह मोहब्बत।
जहाज शॉट बना है वो, जहाज शॉट बना है, देखिए पैदाइश के मौके पे मनाते हैं और ये एक जम्मे गफीर की शक्ल में जुलूस मोहम्मदी हर साल हमारे मोहल्ले शास्त्री नगर से मिलता है और आम बयान में पहुंचता है। तो ये जुलूस मोहम्मदी बड़ी तस्को एहतशाम के साथ निकल रहा है। हम अपने आका की विलादत के मौके पे लोगों को ये पैगाम देते हैं कि अमन और शांति के साथ पूरी दुनिया कायम रहे और अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारे और हिंदुस्तान के लिए भी हम दुआएं करते हैं कि ये पूरे अमन और शांति के साथ रहे। विधायक बन्ना गुप्ता को जुलूस के दौरान पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में सभी को बधाइयां दी और अमन चैन से रहने को प्रेरित किया। विधायक ने इस दौरान जुलूस में शामिल लोगों को खिचड़ा भी वितरण किया। अखलाक मोहब्बत उस चीज़ को हम लोगों को समझना है और आज हम बधाई देने आए हैं। और इतना विशाल जुलूस है लेकिन कितने शांति के साथ ये जुलूस निकल रहा है, आप इसको देख सकते हैं और कितना लोगों में जोश है, जश्न है। मैं अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और आप देख रहे हैं हमारे टेम्पू चालक साथी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी जात सभी धर्म के लोग हैं इसमें, लेकिन हर पर्व त्योहार को बहुत अनोखे तरीके से प्रेम और भाईचारगी के साथ मनाते हैं। मैं इनका हौसला अफजाई करने आया हूँ। मंगलवार को शाम लगभग 7 बजे बागबेड़ा स्थित शिवनगर में अवस्थित एक लकड़ी टाल व गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही वक्त में सब कुछ धू धू कर जल उठा। टाल संतोष कुमार नामक व्यक्ति की है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हमने फोन किया यार सबको, इधर मीडिया को बुलाया है, समझा ना, हर बार फोन किए हैं, इधर आया नहीं। जमशेदपुर मारो ना यार। 101 में फोन मारो ना। अरे खबर लिखा है, हाँ हाँ आनी है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है।
जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव के लिए आयोजन स्थल के संशय से पर्दा उठ गया है। आयोजन स्थल जिसको परिसर होगा और तैयारियां चल रही है। जिसको श्रमिक यूनियन चुनाव 17 व 18 जनवरी को है और चुनाव आयोजन स्थल को लेकर चल रही अटकलबाजियां उस समय समाप्त हो गई जब आयोजन स्थल की घोषणा जिसको परिसर के रूप में कर दी गई। आयोजन स्थल की जानकारियां भी शुरू कर दी गई है। बाबा गुट और विपक्षी खेमा के बीच खींचतान और बयानबाजी चरम पर है। विपक्षी खेमा के YP सिंह ने कहा कि नई टीम को इस बार मौका मिलेगा। बहुत सुंदर चल रहा है, सब जगह से कॉपरेशन सब जगह मिल रहा है, सब जगह कॉपरेशन मिल रहा है। सब लोग इच्छुक हैं कि नया टीम आए और अच्छे लोगों का समावेश हो, जिससे कि जिसको का कंपनी भी सुंदर चले और यहाँ के एम्प्लॉय का सब काम भी हो, अच्छा से काम हो। चुनाव स्थल के बारे में क्या कहना आपका? चुनाव स्थल ठीक है, ये तो हम लोग का मदरलैंड है। मदरलैंड में अगर कहीं कुछ भी, हम लोग क्यों चाहेंगे दूसरा स्थल? हम लोग तो बराबर चाहते हैं कि टिस्को एरिया में कहीं भी हो जहां मेरा अपना वर्चस्व हो। अपना वर्चस्व का मतलब होता है कि हमारे टिस्को के लोग हों, जुस्को के लोग हों, जहां पर हम अच्छा से अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं बाबा खेमा के सूरज सिंह ने विरोधी पक्ष पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। हमारा एम्प्लॉय का कुछ पैसा से बांटने का ये लोग धंधा कर रहे हैं। कौन बांट रहे पैसा? हम लोग का विपक्षी खेमा। क्या नाम उन लोगों का? नाम है YP सिंह, BD कृष्णा गोपाल, PK बनर्जी, BB ठाकुर जी भी हैं। रघुनाथ पांडे ने एक बार फिर जीत का दावा ठोकते हुए कहा कि चुनाव दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ओपन है और बहुत सारे अंदरूनी भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब समय आने दीजिए ना, उसके बाद मालूम हो जाएगा किसको कितना सपोर्ट है। तो इसलिए मेरे साथ सब मैक्सिमम लोग मेरे साथ है। आज अगर गुप्त मतदान हो जाए तो मेरे पास आज 90% आदमी मेरे को सपोर्ट करेगा। अगर वहाँ भी इलेक्शन अगर हो, हम अगर ये वर्कर दे उसको देना होगा तो 90% 95% वोट देगा मेरे को। रैली और जुलूस का सबसे ज्यादा असर मिनी बस के परिचालन पर पड़ता है। मंगलवार को टुसू मेला और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की वजह से 100 से ज्यादा बसों के पहिए तक नहीं हिले। शहर में आए दिन रैली और जुलूस आम बात हो गई है। इसका सीधा असर सिटी बस के परिचालन पर पड़ता है। मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस और टुसू पर्व को लेकर शहर में हर तरफ जाम की स्थिति बनी रही। इससे सिटी बसों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। कुल 125 बसों में से 100 बसों के पहिए तक नहीं हिले। बस ओनर्स एसोसिएशन के देव प्रसाद सिंह ने कहा कि बस संचालकों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। पर्व त्योहार होता है, उसमें आमदनी जीरो हो जाता है। आज देखिए टुसू पर्व है, मकर संक्रांति है, इस पर एकदम आमदनी ठप है, पूरा गाड़ी खड़ा है। यही सोच रहे हैं कि आगे कैसे होगा। आगे कैसे निकल के जमशेदपुर का सारे रोड जाम है। नया एक प्रचलन कायम हुआ है तो 3 साल से कोई भी रूट में चले जाइए आपको जाम मिलेगा। तो ऑटोमेटिक है कि सारा बस बंद हो जाएगा। बस स्कूटर जाने का रास्ता नहीं है तो बस कैसे जाए था कमाई, लेकिन अभी इस साल एकदम साफ है। युगांतर भारती द्वारा मंगलवार को स्वर्ण रेखा महोत्सव मनाया गया, जिसके जरिए जल की महत्ता पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। युगांतर भारती द्वारा मंगलवार को दुमुहानी घाट पर स्वर्ण रेखा महोत्सव मनाया गया। इसका उद्देश्य जल की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उनका नेतृत्व सुबोध श्रीवास्तव कर रहे थे। पूरे झारखंड में स्वर्णरेखा महोत्सव से लेकर के पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस और उससे गंगा दशहरा तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो जल की महत्ता और महत्वपूर्ण स्थिति के लिए, क्योंकि स्वर्णरेखा जो है जमशेदपुर की जीवन रेखा, और जब तक स्वर्णरेखा रहेगी यहाँ का उद्योग और लोग रहेंगे। इसीलिए स्वर्णरेखा को बचाए रखना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए और यहाँ के एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम प्रयास रखें। और खास करके हमारा ये संस्था जो युगांतर भारती के अंतर्गत चलता है, स्वर्णरेखा महोत्सव का आयोजन इसलिए करते हैं कि सभी लोग इस बात को गांठ पाड़ लें कि हम लोग कैसे इसका संरक्षण करें। जो अपव्यय, जो अवशेष जो हम लोग नदी नाले में डालते हैं, उसको हम लोग रोकने का प्रयास करें। उद्योग के जो अवशिष्ट हैं उसको भी हम लोग रोकने का प्रयास
टाटा स्टील द्वारा 18 और 19 जनवरी को कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। टाटा स्टील द्वारा 18 व 19 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्निवाल फेस्टिवल में कई विविधताएं देखने को मिलेगी। CFE में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में टाटा स्टील के उपाध्यक्ष सुनील भास्करन ने कहा कि कार्निवाल में परेड आकर्षण का केंद्र होगा, जिसमें झारखंड सहित देश की विभिन्न संस्कृति की झलक दिखेगी। जनवरी को ये जो कार्निवल है ये फॉर द सिटीजन्स ऑफ जमशेदपुर है और इसमें और हम चाहते हैं कि इस साल से स्टार्ट हो। वेदर बहुत अच्छा है, ये सबसे बढ़िया माहौल है, सबसे अच्छा वेदर है, सबसे बढ़िया टाइम है साल का जिस टाइम पे हो सकता है और इसको हम चाहते हैं हर साल इसको ऑर्गेनाइज करके बड़ा करें जिससे सारे जमशेदपुर के सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इस साल के कार्निवल में हम लोग 2-3 बड़ी चीजें हैं। एक है एक काइट फेस्टिवल है जिसमें मेहुल पाठक करके हैं गुजरात से, जो गिनेस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड होल्डर हैं काइट्स में, वो आएंगे और बहुत टाइप के काइट्स का सुबह से रात तक काइट्स विद इंक्लूडिंग लाइट्स ये सब हमको देखने का मौका मिलेगा। और हम लोग के जमशेदपुर के बच्चों को कुछ काइट मेकिंग क्लासेस भी होंगे जिसमें काइट्स बनाने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। दूसरा, हम लोग जैसे किसी कार्निवल में होता है एक परेड करना चाहते हैं जिसमें भारत के डिफरेंट संस्कृति के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, गुजराती, मारवाड़ी, हमारे खुद के यहाँ के ट्राइबल झारखंड, ये सब के परेड्स हम दिखाएंगे। और टिपिकल कार्निवल, जो कार्निवल शब्द है ये लैटिन अमेरिका और गोवा और ऐसे लोगों जगहों से कनेक्टेड है, तो इसका फील लाने के लिए रोनी ने एक लैटिन अमेरिकन बैंड है कैलकाटा बेस्ड, उनको भी इनवाइट किया है, तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। और थर्ड है, हम इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे इवेंट्स विद द सपोर्ट ऑफ XLRI एंड विद द सपोर्ट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस करेंगे जिससे लोगों को एक गुड डे कैन बी स्पेंट आउटसाइड in Gopal Maidan and people can get together and have fun and feel good. So there will be some sense of energy and vibrancy as far as Jamshedpur is concerned.